देखिए, हम तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने 3 तलाक पर हमारी मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन दी है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको तलाक से बचाया है। जिस तरह धारा 370 हटाकर उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षा दी है, उसी तरीके से ये जो अधिनियम आ रहा है वक्फ का अधिनियम, इसमें संशोधन की बात है। संशोधन करने के बाद में ये वक्फ का एक्ट लागू होगा। इसलिए लागू होने से मुसलमानों की जो ये प्रॉपर्टियाँ, जो एक पसमानदा समाज का हक है, जो एक मुस्लिम दबे कुचले समाज का हक जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर है, वो अशराफ तबके ने कब्जा रखी है। सांप बनकर कुंडली मारकर उस पर बैठे हुए हैं। वो सारी आमदनी वो खुद ले रहे हैं, जबकि वो आमदनी मुस्लिम समाज पर लगनी चाहिए। वक्फ पर हक किसका होता है? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का उनका हक होता है, तो उनको वो ज़मीनें मिलनी चाहिए। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ज़मीनें हमारे हाथ से चली जाएंगी। विपक्ष है, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि जब मुसलमानों के हित में मोदी जी काम करेंगे तो मुसलमान वोट भी उनकी तरफ जाएगा। जिस तरह अभी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने जो है वोट किया है, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इनके पेट में दर्द होना तो जायज़ है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। देखिए, मैं तो ओवैसी साहब से पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो ओवैसी साहब को हो रहा है। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मोदी जी सारे इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं तो अखिलेश यादव से भी पूछना चाहूँगा कि उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? गरीबों का भला हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, और ये ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो आज जो संशोधन होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो बिल पास हो जाएगा। ये 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में बिल पास होगा, और यहाँ पे जश्न मनेंगे। यहाँ तो लड्डू बटेंगे, यहाँ तो खुशी मनाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मुसलमानों में। आम मुसलमानों की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। गरीबों का बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा मुसलमानों का, बहुत ही ज़्यादा। इनकी दुकानें बंद होने जा रही है, इनकी दुकानों में ताला लगने जा रहा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इससे आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा जी। क्या कहेंगे आज जो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरीके से अभी लोकसभा में बिल को पेश किया गया है, क्या कहेंगे कि अब इससे तमाम जो मुस्लिम समाज है उसे न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 101% न्याय मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार पहले करा है ना, लूटामारी करी है, वही वाली बात है ना। बताओ, इन्होंने कितने मुसलमानों को बसाया है उन खाली जगहों पर, कितनी फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए। क्या करा है इन्होंने? कोई प्ले ग्राउंड ही बनाया हो, चलो कुछ नहीं तो बच्चों के खेलने के कितनी, मतलब जो मुस्लिम विधवा हैं, ये जो ज़मीन है जो लोग बाग वक्फ करते हैं, इसलिए करते हैं, इस संपत्ति से जो किराया है, जो इसका मतलब आने के लिए लोगों का खर्चा चले, उनका, विधवाओं का, गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का। इन्होंने क्या करा? सबके नाम का पैसा इन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीनें बेच दी। हर स्टेट के अंदर इन्होंने ये काम करा, जिस तरह दिल्ली के अंदर अमानतुल्लाह ने करा है। बिल्कुल, उन पे केस नहीं, केस अब होंगे। मैं आपको छोटी सी, आप जरा सी जानकारी लेना, जिनका 15 रुपये किराया था ना, उनका इन्होंने 25,000 किराया कर दिया। तुमने क्या मुसलमानों के हक में काम करा है? आप मुझे बताइए। 15 रुपये किराया का आपने 25,000 कर दिया। 5 रुपये के किराए का पुराने दिल्ली में मकान में 50,000 कर दिया। इन्होंने बिडिंग करा दी, बोली लगवा दी मकान की। जो रह रहा है उसको मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसको सील लगाने आए थे, सील लगा दी तो उससे कहते हैं तू रेलियो, कोई बात नहीं है। इस तरीके से ये काम करा इन्होंने। ये अब आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये संशोधन किया जा रहा है, ये मांग थी मुसलमानों की? ये मुसलमानों की मांग थी। ये मुसलमानों को दबा लिया करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात करी है ना, ये उसी पसमानदा समाज के लिए है। पसमानदा समाज के लिए है, जिसे कोई पूछता नहीं, जो हाशिए पे पहुंच गया है, सबसे गरीब तबका है, वो मेहनत मजदूरी करता है। ये उनके लिए। अब उन लोगों को मकान मिलेंगे, उन्हें कारोबारों के लिए जगहें मिलेंगी, कमर्शियल जगहें भी देगी गवर्नमेंट, सब उनके लिए करेगी, स्कूल भी बनाएगी, विधवाओं के लिए पेंशन बनेगी। इस कमाई का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ मुस्लिम समाज और अच्छे कामों के लिए लगेगा। तो शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं पूरे देश में। शाहीन बाग बनाने वाले अंदर हैं, पराठे बना रहा है, रोटियां बना रहा है, जेल का हलवा खा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है उनकी। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से किसी की बेल रिजेक्ट होती है ना, जो संविधान है, पहले मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं था, आज समझदार है, पढ़ा लिखा है। ठीक है जी, तो जब लगा लो, आओ बैठो, करो शादी से मुसलमानों को लड़ाने के लिए। आप मुसलमान के बच्चों को मरवा दे तो गोलियां चलवा के धरने प्रदर्शन में। वैसे अपने बच्चों को भेजे ना दिल्ली प्रदर्शन के अंदर, अपनी फैमिली को भेजे, अपने रिश्तेदार, खाला, चाचा, ताऊ। क्या अकेला ओवैसी है क्या, जो 2 सीटों की मौज ले रही है वहाँ हैदराबाद में बैठ के? वो अकेला क्यों आता है? अपने परिवार को भेजे ना,
आगे अपने बच्चों को आगे भेजे। उन बच्चों को ला रहा है जिन्हें अकल नहीं है, काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, उन लोगों को ला रहा है। जो तालीम इल्म है, क्या नाम, जो कुरान शरीफ पढ़ना है, सिपारा पढ़ना है, उन लोगों को भड़का रहा है। अरे वो तालीम पढ़ने के लिए आए या धरने प्रदर्शन के लिए आए हैं वो? अगर आपको कोई, अभी आज पेश हो रहा है ना बिल, अब उसमें कोई देखो, घर में जब किसी की शादी होती है ना, तो आदमी इससे पूछता है कैसा है, ये रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता कैसा है, कोई कमी पेशी होती है, बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर इसमें कोई खामी आएगी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, आप उस ऑब्जेक्शन को उठाओ ना, पहले बिल को पढ़ तो लो, बिल को पढ़ तो लो। हमें सबसे पहले तो उसमें आज़ादी क्या दी है, हम आगे कोर्ट में केस कर सकते हैं, हम डीएम के पास, एसडीएम के पास जा सकते हैं, हमारे को दिए ना। पहले तो इन्हीं के पास, इनके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते। इनका ट्रबल था, उसी में जाओ, उसी में सब काम करो। जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, इंसाफ मिलता है ना, कितने लोगों को मिलता है, कितने लोग बरी होते हैं, सब मिलते हैं। हर आदमी गरीब, आपको उम्मीद है कि अब ये तमाम मामले कोर्ट में जाएंगे तो आपको अब न्याय मिलने की उम्मीद है? हमें तो देखो जी 100% उम्मीद है। और जो ये फतवे निकालना है ना, ये भी अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो इन पे कंप्लेंट कराएंगे, हम खुद कराएंगे अब कंप्लेंट इन पे, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सता दिया, हमें डरा डरा के दंगे कराए। ये दंगे कराते थे पहले, आज दंगे क्यों नहीं हो रहा बताओ ना आप मेरे को? क्योंकि पहले डर नहीं था, अब दंगे वाले को पता अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरे, अगर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो मेरा वो नुकसान होगा, मेरा अनऑथोराइज मकान है वो नुकसान होगा। अपने घर में बैठो और मौज मारो, अभी पहले बिल को देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम खड़े हैं पार्लियामेंट के सामने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल पेश किया जाना है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां संसद भवन के अंदर कर रही हैं हंगामा। और वहीं आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर तमाम मुस्लिम भाई और बहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो अधिनियम लाया गया है, इससे मुसलमानों को मिलेगा का हक। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वक्फ बोर्ड अधिनियम जो लोकसभा में आज पेश किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या मांगे? देखिए, हम तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने 3 तलाक पर हमारी मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन दी है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको तलाक से बचाया है, जिस तरह धारा 370 हटाकर उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षा दी है, उसी तरीके से ये जो अधिनियम आ रहा है वक्फ का अधिनियम, इसमें संशोधन की बात है। संशोधन करने के बाद में ये वक्फ का एक्ट लागू होगा। इसलिए लागू होने से मुसलमानों की जो ये प्रॉपर्टियाँ, जो एक पसमानदा समाज का हक है, जो एक मुस्लिम दबे कुचले समाज का हक जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर है, वो अशराफ तबके ने कब्जा रखी है। सांप बनकर कुंडली मारकर उस पर बैठे हुए हैं। वो सारी आमदनी वो खुद ले रहे हैं, जबकि वो आमदनी मुस्लिम समाज पर लगनी चाहिए। वक्फ पर हक किसका होता है? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का उनका हक होता है, तो उनको वो ज़मीनें मिलनी चाहिए। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ज़मीनें हमारे हाथ से चली जाएंगी। विपक्ष है, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि जब मुसलमानों के हित में मोदी जी काम करेंगे तो मुसलमान वोट भी उनकी तरफ जाएगा। जिस तरह पिछली अभी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने जो है वोट किया है, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इनके पेट में दर्द होना तो जायज़ है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। इस अधिनियम के बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ से जुड़ी तमाम जानकारियां आप सोशल मीडिया यानी कि मीडिया, गूगल पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। इससे कितनी ज़्यादा पारदर्शिता अब इस कानून में आएगी और वक्फ बोर्ड पे आएगी, इस पर क्या? देखिए, पहले जो भी काम कागजों पर हुआ करते थे उसमें धांधली जो तो होती थी, तो आपको भी पता है। लेकिन जब से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में डिजिटलाइजेशन हुई, तो सारी चीज़ें पारदर्शिता हो गई। इसी तरीके से वक्फ का जो अधिनियम आने के बाद में वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगी। सबको पता होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें ना अनऑथराइज कब्जे होने से भी बचेंगे। कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोग कब्जा कर लिया करते थे, उनको पता लगा भाई ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं खरीदनी है। तो ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है और इसकी आमदनी जो होगी वो मुसलमानों पर खर्च होगी, मुसलमानों की तरक्की होगी। अब वक्फ से जुड़े तमाम मामलों को आप न्यायालय में भी ले जा सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट की बजाय अब देश में जो अदालतें हैं वहाँ पर भी मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठा पाएगा। इससे क्या लगता है कि कितनी पारदर्शिता आएगी और इससे न्याय मिलने की उम्मीद कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, हमें अपने देश के कानून प्रणाली पर बहुत विश्वास है और अब ये वक्फ अधिनियम के बाद में ये कानून हमारी जो कोर्ट हैं जो दिल्ली की और देश की, उनमें चलेगा। पहले क्या था कि कोर्ट भी वही थी और जो है मुलजिम भी वही थे और जज भी वही थे और सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। तो जाहिर सी बात है कि अब धांधली नहीं होगी, अब इंसाफ होगा।
सर, इसी के साथ हमने कई मामले पहले भी देखे हैं जिस तरीके से तमाम और समुदाय के जो लोग हैं उनकी जमीनों पर भी कब्जा वक्फ बोर्ड के द्वारा किया गया, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता रहा कि जिस काम को वक्फ बोर्ड को करना चाहिए, गरीबों को, पसमंदा समाज और वोहरा मुस्लिम जो समाज है उनके लिए काम करना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं उनके हक की जमीन उन्हें नहीं मिली, उनके हक के लिए काम नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि अब उस समाज को, वो जो दबा कुचला समाज है मुस्लिम समाज, उसे अब अपना न्याय मिलेगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि न्याय मिलने की पूरा 100% गारंटी मुझे अब लग रही है, क्योंकि दिल्ली में जैसे कि अमानतुल्लाह खान चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के और 10 साल से थे, बताइए उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। कई बार जेल गए क्योंकि बार बार करप्शन के इल्जाम लगते रहे, क्योंकि वो करप्ट थे, करप्शन करते थे, इसीलिए इल्जाम लगते रहे। लेकिन अब पारदर्शिता होगी, कंप्यूटराइज होगा, तो सारी चीज़ें, सारी धांधलियाँ बंद होकर मुस्लिम समाज को इसका हक मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। जो मुस्लिम समाज आज तक रेहड़ी पटरी पंचर और सेब बेचना, केले बेचना, इन तक सीमित रखा था कांग्रेस ने, अब जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की उनकी कोशिश है और ये कामयाबी मिलेगी उनको। आज पास करेंगे बिल को। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहेंगे, आज उस तरीके से अधिनियम पेश किया जा रहा है और इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि देश के तमाम जो आम मुसलमान हैं उनको भी अब वक्फ में मौका दिया जाएगा। अभी तक जो बड़े पद के लोग थे वही अभी तक यहाँ हुआ करते थे, तो इससे कितनी उम्मीदें जो है वो मुसलमानों को? देखिए, देश के मुसलमानों को पूरी उम्मीद है। आप यहाँ भारी संख्या में देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं वक्फ बोर्ड का समर्थन करने के लिए। और बात रही लाभ की, तो 2013 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो मुस्लिमों के हित के लिए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो देश के मुसलमानों के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। चाहे ट्रिपल तलाक का मतलब मसला हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, इस तरह से मुस्लिमों के साथ में लेकर चलने का और उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और आज भी ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है जो मुसलमानों के हित में है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज ये बिल पास होगा और हम इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग आज धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ जो बोर्ड है और इसी के अलावा सदुद्दीन ओवैसी, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मनमानी के तहत संविधान के विरोध में ये फैसला ली। देखिए, जिन लोगों को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है वही लोग ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुस्लिम का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की जाती है उसको ही खो जाने के डर से इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह की पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। और सच्चाई ये है कि आज वक्फ बोर्ड अगर अधिनियम ये पास हो जाता है तो इससे देश की जो इमारतें हैं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो आती हैं वो संग्रहित भी होंगी और विकसित भी होंगी, जिससे देशवासियों को लाभ मिलेगा। तो हम लोगों का आज पूरा यहाँ पर समर्थन है और हम यही आशा लगाए बैठे हैं जितनी जल्दी यहाँ पर वक्फ बोर्ड पास होगा यहाँ पर खुशियाँ मनाएंगे, लड्डू भी यहाँ बांटे जाएंगे, आप लोगों को भी लड्डू खिलाए जाएंगे। उम्मीद है कि आप गरीब मुसलमान को अपना हक। देखिए, गरीब अभी भाई साहब ने भी हमारे बताया, सलमानी जी ने भी, कि गरीब परिवारों का हक जो अशराफ तबके के लोग मार के बैठे हैं उनको पूरी तरह से उनका अधिकार मिल जाएगा इस अधिनियम के पास होने से। तो आज पूरा हमारे को ये उम्मीद है कि आज ये पास हो जाए तो गरीबों को उनका हक मिल जाए। तमाम मुसलमानों को आज भड़काने का काम भी तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कह रही हैं हक छीना जा रहा है। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि वो सिर्फ एक राजनीतिक जमीन उनकी जो खिसकने वाली है मुस्लिम वोट बैंक ले, और सदैव ही उन्होंने मुस्लिमों के वोट बैंक पर राज किया है और इसी के डर से देना चाहेंगे अपने ही समाज के लोगों को जो आज सड़कों पे बैठने के लिए भी तैयार हैं इसी बिल के? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम देश का जो गरीब तबका है मुस्लिम समाज का, उसको मुख्य धारा में आने का मौका दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार के साथ में, और सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर देश निर्माण में अपना योगदान देना हर देशवासी की जिम्मेदारी है। को लेकर कई बार भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, तो इस अधिनियम के बाद क्या लगता है कि कितनी पारदर्शिता आएगी? देखिए, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इसको भी डिजिटल होने की बहुत आवश्यकता है। और मैंने पहले भी यही कहा है कि ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये होना बहुत ही आवश्यक है समय के हिसाब से। और भी मुस्लिम लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ओवैसी साहब से पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो ओवैसी साहब को हो रहा है। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मोदी जी सारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैं तो अखिलेश यादव से भी पूछना चाहूँगा कि उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? गरीबों का भला हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, और ये ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो जो संशोधन होने जा रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है,
ये तो बिल पास हो जाएगा, ये 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में बिल पास होगा और यहाँ पे जश्न मनेंगे, यहाँ तो लड्डू बटेंगे, यहाँ तो खुशी मनाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मुसलमानों में आम मुसलमानों की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी, इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, गरीबों का बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा मुसलमानों का, बहुत ही ज़्यादा। इनकी दुकानें बंद होने जा रही है, इनकी दुकानों में ताला लगने जा रहा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इससे आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा जी। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरीके से अभी लोकसभा में बिल को पेश किया गया है, क्या कहेंगे कि अब इससे तमाम जो मुस्लिम समाज है उसे न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 101% न्याय मिलेगा। क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार पहले करा है ना, लूटामारी करी है, वही वाली बात है ना। बताओ इन्होंने कितने मुसलमानों को बसाया है उन खाली जगहों पर, कितनी फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, क्या करा है इन्होंने? कोई प्ले ग्राउंड ही बनाया हो, चलो कुछ नहीं तो बच्चों के खेलने के कितनी, मतलब जो मुस्लिम विधवा हैं, ये जो ज़मीन है जो लोग बाग वक्फ करते हैं, इसलिए करते हैं इस संपत्ति से जो किराया है, जो इसका मतलब आने के लिए लोगों का खर्चा चले, उनका विधवाओं का, गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का। इन्होंने क्या करा, सबके नाम का पैसा इन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीनें बेच दी। हर कहीं, हर स्टेट के अंदर इन्होंने ये काम करा, जिस तरह दिल्ली के अंदर अमानतुल्लाह ने करा है। बिल्कुल उन पे केस नहीं, केस अब होंगे। मैं आपको छोटी सी, आप जरा सी जानकारी लेना, जिनका 15 रुपये किराया था ना, उनका इन्होंने 25,000 किराया कर दिया। तुमने क्या मुसलमानों के हक में काम करा है? आप मुझे बताइए। 15 रुपये किराया का आपने 25,000 कर दिया, 5 रुपये के किराए का पुराने दिल्ली में मकान में 50,000 कर दिया। इन्होंने बिडिंग करा दी, बोली लगवा दी मकान की, जो रह रहा है उसको मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसको सील लगाने आए थे, सील लगा दी तो उससे कहते हैं तू रेलियो, कोई बात नहीं है। इस तरीके से ये काम करा इन्होंने। ये अब आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये संशोधन किया जा रहा है, ये मांग थी मुसलमानों की? ये मुसलमानों की मांग थी, ये मुसलमानों को दबा लिया करते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात करी है ना, ये उसी पसमानदा समाज के लिए है, पसमानदा समाज के लिए है, जिसे कोई पूछता नहीं, जो हाशिए पे पहुंच गया है, सबसे गरीब तबका है वो मेहनत मजदूरी करता है, ये उनके लिए। अब उन लोगों को मकान मिलेंगे, उन्हें कारोबारों के लिए जगहें मिलेंगी, कमर्शियल जगहें भी देगी गवर्नमेंट, सब उनके लिए करेगी, स्कूल भी बनाएगी, विधवाओं के लिए पेंशन बनेगी। इस कमाई का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ मुस्लिम समाज और अच्छे कामों के लिए लगेगा। तो शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं पूरे देश में। शाहीन बाग बनाने वाले अंदर हैं, पराठे बना रहा है, रोटियां बना रहा है, जेल का हलवा खा रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है उनकी। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से किसी की बेल रिजेक्ट होती है ना, जो संविधान है, पहले मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं था, आज समझदार है, पढ़ा लिखा है, ठीक है जी। तो जब लगा लो, आओ बैठो, करो शादी से मुसलमानों को लड़ाने के लिए। आप मुसलमान के बच्चों को मरवा दे तो गोलियां चलवा के धरने प्रदर्शन में, वैसे अपने बच्चों को भेजे ना दिल्ली प्रदर्शन के अंदर, अपनी फैमिली को भेजे, अपने रिश्तेदार, खाला, चाचा, ताऊ। क्या अकेला ओवैसी है क्या, जो 2 सीटों की मौज ले रही है वहाँ हैदराबाद में बैठ के? वो अकेला क्यों आता है? अपने परिवार को भेजे ना आगे, अपने बच्चों को आगे भेजे। उन बच्चों को ला रहा है जिन्हें अकल नहीं है, काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उन लोगों को ला रहा है। जो तालीम इल्म है, क्या नाम, जो कुरान शरीफ पढ़ना है, सिपारा पढ़ना है, उन लोगों को भड़का रहा है। अरे वो तालीम पढ़ने के लिए आए या धरने प्रदर्शन के लिए आए हैं वो? अगर आपको कोई, अभी आज पेश हो रहा है ना बिल, अब उसमें कोई देखो, घर में जब किसी की शादी होती है ना, तो आदमी इससे पूछता है कैसा है, ये रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता कैसा है। कोई कमी पेशी होती है, बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर इसमें कोई खामी आएगी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, आप उस ऑब्जेक्शन को उठाओ ना, पहले बिल को पढ़ तो लो, बिल को पढ़ तो लो। हमें सबसे पहले तो उसमें आज़ादी क्या दी है, हम आगे कोर्ट में केस कर सकते हैं, हम डीएम के पास, एसडीएम के पास जा सकते हैं, हमारे को दिए ना। पहले तो इन्हीं के पास, इनके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते। इनका ट्रबल था, उसमें जाओ, उसी में सब काम करो। जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, इंसाफ मिलता है ना, कितने लोगों को मिलता है, कितने लोग बरी होते हैं, सब मिलते हैं। हर आदमी गरीब। आपको उम्मीद है कि अब ये तमाम मामले कोर्ट में जाएंगे तो आपको अब न्याय मिलने की उम्मीद है? हमें तो देखो जी 100% उम्मीद है। और जो ये फतवे निकालना है ना, ये भी अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो इन पे कंप्लेंट कराएंगे, हम खुद कराएंगे अब कंप्लेंट इन पे, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सता दिया, हमें डरा डरा के दंगे कराए। ये दंगे कराते थे पहले, आज दंगे क्यों नहीं हो रहा बताओ ना आप मेरे को? क्योंकि पहले डर नहीं था, अब दंगे वाले को पता अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरे, अगर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो मेरा वो नुकसान होगा, मेरा अनऑथोराइज मकान है वो नुकसान होगा। अपने घर में बैठो,
और मौज मारो। अभी पहले बिल को देखो। ये इन लोगों, जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, ये लोगों को गलत गाइड कर रहा है। ये दूध को गर्म करने रखा है इन्होंने, ये समझ रहा शाहीन बाग वाला होगा, लेकिन अब कैसे जो दूध गर्म होगा ना, उसे हम, ये बिल पास होगा, हम उसे ठंडा करेंगे, रूअफ़ज़ा डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे, मोहब्बत का शरबत बनाएंगे और दुनिया को बांटेंगे इस खुशी के अंदर के राज्यसभा और संसद में बिल ये पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ शुक्रिया करने इतना शुक्रिया करना पहुंचे हैं कि अगर हमें मिले तो हम गले मिल के शुक्रिया अदा करने का दिल कर रहा है अब हमारा मोदी जी को। बिल्कुल जी, मेरी तो पर्सनल वो है, मेरी बचाओ, हम गले मिल के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ईद के साथ साथ जो इतना बड़ा तोहफा ईद पे हमारे को दिया है।